हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर सेशन होगा आज का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रचेत को कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर, गोवा में, और गोवा शिपयार्ड में ये लॉन्च किया गया है 23 जुलाई 2025 को। समुद्र प्रचेत नामक एक स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि यह अत्याधुनिक तेल रिसाव नियंत्रण उपकरणों से जो है लैस है, और यह 2 जहाज़ों की एक श्रृंखला का ये अंतिम पोत है जिसमें 72% जो है वो स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। यानी पूरी तरीके से ये जो है मेक इन इंडिया बनाया गया है 72% के हिसाब से। और विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत की समुद्री पर्यावरणीय सुरक्षा क्षमताओं को यह मजबूत करने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो जो शीर्ष पर रहा है वो है यहाँ पर कौन सा, सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा है, और टॉप 3 कंट्री में यहाँ पर सिंगापुर है। बात करेंगे भारत ने यहाँ पर किस किस तरीके से जो है प्रदर्शन किया है उसके बारे में बात करेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक रही है वो 77वें स्थान पर रहा है भारत 2025 में। और 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 85वें स्थान पर था। ठीक है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, वो यहाँ पर था 85वें स्थान पर यहाँ पर भारत था। अब भारतीय जो नागरिक हैं वो 59 देशों में वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल के माध्यम से जो है यात्रा कर सकते हैं। और जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो देश में सबसे अधिक शक्तिशाली है, और 193 देश तक इसकी पहुंच यहाँ पर रखी गई है। जापान और साउथ कोरिया जो है वो सेकंड स्थान पर है, और उसके बाद जो है वो डेनमार्क है, जिसमें 6 अन्य देश और इसके साथ शामिल किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये जो है अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। जो रैंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही 3 साल के लिए इरडा का प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अजय सेठ को यहाँ पर नियुक्त किया गया है इरडा का प्रमुख। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि सबसे लास्ट में कौन रहा है। तो सबसे लास्ट में जो देश रहा है वो रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे अंतिम देश रहने वाला है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण था आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अजय सेठ जो हैं वो रहे हैं यहाँ पर इरडा के प्रमुख बनाए गए हैं, और ये पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव हैं। अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इरडा के बारे में, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। इरडा के जो गठन किया गया था वो 1999 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो ये 2 चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्रकार से ये जो है नियामक निकाय है। ठीक है, जितने भी हमारे बीमा क्षेत्र है उसको रेगुलेट करने वाली ये संस्था है इरडा। ठीक है, और जो आपकी सेबी है वो रेगुलेट करती है आपके शेयर मार्केट को। ठीक है, तो दोनों ही ये जो नियामक संस्थाएं हैं आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती हैं। जो सेबी है वो शेयर बाजार को, और जो इरडा है वो आपकी बीमा क्षेत्र को जो है रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, ट्रैकर्स मिशन पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए किसने प्रक्षेपित किया है। तो ये जो है नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया मिशन है, और अपने तरीके का खास मिशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं, नासा ने जो है इसको लॉन्च किया है, और पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने और चुंबकीय पुनर्संयोजन और ऊर्जा हस्तांतरण का ये अध्ययन करने वाला है। इसके माध्यम से 2 उपग्रह जो है वो लॉन्च किए हैं नासा ने, और जो आप देखते हैं कि जो सौर हवा है या सौर ऊर्जा है वो पृथ्वी के वायुमंडल पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जो आपकी सौर या चुंबकीय जो क्षेत्र है उससे जो है भारत की जो पूरी पृथ्वी है उसका जो है सैटेलाइट जो एरिया है वो काफ़ी प्रभावित यहाँ पर होता है। तो इस तरह का जो अध्ययन है वो यहाँ पर ट्रैकर्स के माध्यम से किया जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि किस देश ने पेट्रोल में
20% इथेनॉल मिश्रण का जो है अपना लक्ष्य वो हासिल कर लिया है। तो वो किया है यहाँ पर भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण अब प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया है। इसके जो हम टारगेट रखा था वो 2030 तक रखा था कि हम 2030 तक जो है 20% एथेनॉल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको हमने जो है पहले ही अचीव कर लिया है। 2030 तक के मूल उद्देश्य से काफ़ी पहले यह उपलब्धि हमने हासिल की है और यह है ऊर्जा स्वतंत्रता, उत्सर्जन में कमी और टिकाऊ जैव ईंधन उत्पादन और संचालित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देखो 20% इथेनॉल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो करीबन जो हमने जो ओपेक कंट्री हैं, ठीक है, जो रेगुलेट करती है अपनी पेट्रोलियम संसाधन को, उन पर अपनी निर्भरता जो है वो कम की है यहाँ पर एथेनॉल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपने पेट्रोल में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में कब बनाया जाता है? तो ये जो है वो 25 जुलाई को हम बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। यह मान्यता मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दी गई थी। ठीक है, मार्च 2025 में पहले बता दिया गया था कि 25 जुलाई को हम ये बनाने वाले हैं। यह दिवस न्यायाधीशों और जो दंड अधिकारी हैं उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के महत्व को रेखांकित करता है। ये जो पूरा आंदोलन था ये चला था 25 जुलाई 2024 को और नोरू घोषणा के माध्यम से जो है इसको अपनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि ट्रेवल्स प्लस टीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो एक तरीके की ये जो है अवार्ड दिया जाता है यहाँ पर ट्रेवल्स प्लस लीजर। तो इसमें जो है इस्तांबुल ने, ठीक है, इस्तांबुल ने जो है चागी हवाई अड्डे को पछाड़ते हुए ये अवार्ड अपने नाम किया है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। बात करेंगे ट्रेवल्स प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड इस्तांबुल एयरपोर्ट को दिया गया है और इस्तांबुल एयरपोर्ट ने सिंगापुर के चागी एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब हासिल किया है। और इस्तांबुल एयरपोर्ट को उनके बेहतरीन वैश्विक कनेक्टिविटी, आधुनिक बुनियादी ढांचा और शानदार यात्री अनुभव के लिए सराहा गया है। तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है? तो वो है यहाँ पर चीन। ठीक है, चीन ने पिछले 5 साल से जो है वो पर्यटक वीज़ा जो है वो बंद पड़ा हुआ था, इसको जो है अब जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को घोषणा की कि भारत 5 साल के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जो है वो जारी करना वाला है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडप में जो है इसको जो है बनाया गया है विश्व खाद्य भारत का। बात कर लेते हैं भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अपने प्रमुख आयोजन जो इसका है कि वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन जो है वो 25 से 28 सितंबर को 2025 को किया जाने वाला है और भारत मंडप नई दिल्ली में ये किया जाने वाला है। FICCI इसका राष्ट्रीय आयोजन भागीदार होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि किस देश की विधानसभा ने कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका जो है वो स्थापित की है? तो वो राजस्थान विधानसभा ने की है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर जो है शौर्य वाटिका का यहाँ पर निर्माण किया जाने वाला है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।